बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। पहले बात करते हैं अपनी 9 सितंबर की फोरकास्ट से मुतालिक। जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन पिछले पूरे हफ्ते 10 दिन से हमारा फोकस इंडेक्स और सपोर्ट लेवल 41,800 आपसे मुसलसल डिस्कस होता आ रहा था। लेकिन 9 सितंबर के लिए जो अदलिया में केस चल रहा था और फर्द जुर्म आयद की गई इमरान खान पर, उस हवाले से मैं कोई स्ट्रॉन्ग फैसला नहीं कर पा रहा था। इस वजह से आपसे कहा था कि मैं आपको कोई इंडेक्स 9 सितंबर के लिए कोड नहीं कर रहा। जब मार्केट चलेगी ट्रेडिंग देखते हुए जो चीज़ स्ट्रॉन्ग लगेगी वो आपसे व्हाट्सएप पर डिस्कस हो जाएगी। तो इसलिए आपसे कोई इंडेक्स मैंने डिस्कस नहीं किया था। बहरहाल लेकिन आपसे ये ज़रूर कहा था कि इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका है, उनको हर डिप के ऊपर इसमें अब बाइंग बनती है और घबराना नहीं चाहिए अगर मार्केट नीचे आती भी है तो। बहरहाल मार्केट जहां मार्केट एक दिन पहले क्लोज हुई थी तकरीबन वहीं मार्केट ओपन हुई और 41,815 पर ओपन होने के बाद फिर मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया और बढ़कर 42,099 तकरीबन 42,100 का हाई बनाया और क्लोज 41,049 पर हुई। आगे क्या लगता है इस पर बात 12 सितंबर की फोरकास्ट में करते हैं। 12 सितंबर से पहले गुजरे वीक की फोरकास्ट पर एक नज़र डाल लें, इससे आपको ज़रा मार्केट को समझने और चैनल की फोरकास्ट को जज करने में मदद मिलेगी। देखें कोई ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात है नहीं इस वीक के अंदर। इस वीक में हम अपने सपोर्ट लेवल 41,800 पर ही फोकस रखते रहे और तकरीबन मार्केट पूरे वीक जो है इसी लेवल के करीब करीब ही ट्रेड बनाती रही, ना इससे बहुत आ रही थी ना इससे बहुत ज़्यादा ऊपर। और ज़्यादातर जो ट्रेड हुआ है वो आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो इसी इंडेक्स के करीब करीब हुआ है। अब बात करते हैं अपनी 12 सितंबर की फोरकास्ट से मुतालिक। देखें अगर ये दरमियान में अदलिया के केसेस वगैरह के हवाले जो आए हैं, अगर ये नहीं आते तो स्टिल हमारा फोकस इंडेक्स और सपोर्ट लेवल 41,800 अभी भी बरकरार रहता। खैर 9 सितंबर को थोड़ा कंफ्यूज ज़रूर किया हमारे इस मार्केट ने हमें थोड़ा सा कि हम लेवल डिस्कस नहीं कर पाए आपसे, मगर 9 सितंबर की ट्रेडिंग ने एक बार फिर हमारे सपोर्ट लेवल और फोकस इंडेक्स को ऑनर किया और मार्केट ने 41,815 का लो बनाया और 41,800 को ब्रेक नहीं कर सकी। मतलब पिछले पूरे तकरीबन हफ्ते की ट्रेडिंग का जायज़ा लें तो आपको 41,800 प्रूफ होता नज़र आएगा कि वाकई में ये एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स था। बहरहाल व्हाट्सएप पर फिर आपसे गुफ्तगू हो गई थी कि हम अपने इंडेक्स के साथ ही खड़े रहेंगे, चूँकि मार्केट वहाँ से नीचे गई नहीं है, 800 को ब्रेक मार्केट ने नहीं किया, तो हम स्टिल अपने इसी 41,800 के फोकस इंडेक्स के साथ ही खड़े रहेंगे। देखें 30 अगस्त से अब तक यानी 9 सितंबर तक आपसे मुसलसल 41,800 पर नज़र रखने का कहता आ रहा हूँ और मार्केट 30 अगस्त से अभी तक इस इंडेक्स के आसपास ही मूव किए जा रही है। साथ में आपसे 42,300 का रेजिस्टेंस लेवल का जिक्र किया और मार्केट उसको भी यानी उसके ऊपर भी ट्रेड नहीं कर पा रही और नीचे मार्केट ने 3 दफ़ा 41,680 के करीब करीब ट्रेड कराया और ये आपसे फर्स्ट डे जब मार्केट पहले दिन दफ़ा नीचे आई थी तो आपसे ये बात हो गई थी कि 41,680 की सपोर्ट से हम यहाँ काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट ने 2 दफ़ा दोबारा इसके अराउंड मार्केट ने ट्रेड कराया और फिर वहाँ से दोबारा ऊपर चली गई। लेकिन बहरहाल सारी बातों के साथ जो हमारा फोकस इंडेक्स रहा वो 41,800 रहा और 41,800 ने अपने आप को पहले भी प्रूव किया और अब 9 सितंबर की ट्रेडिंग में भी 41,800 ने अपने आप को प्रूव किया। बहरहाल अब अगर बात 12 सितंबर की करें तो एक बार फिर चूँकि 41,800 ने अपने आप को प्रूव कर दिया है तो सेफ ट्रेड के लिए हमारा सपोर्ट लेवल और फोकस इंडेक्स 41,800 ही रहेगा। इसी तरह ऊपर 42,300 हमारा रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर होगा। 42,300 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकेगी। मैं फिर दोहरा दूं कि अगर किसी वजह से मार्केट 41,800 को ब्रेक करके नीचे आती है और उसके बाद खुदा न खास्ता 41,680 को भी ब्रेक कर देती है और ज़्यादा नीचे चली जाती है तो ये इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टर को चाहिए कि वो हर डिप पर बाय करता रहे
और पोर्टफोलियो अपना अगर किसी ने दोबारा डिज़ाइन करना है तो वो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो दोबारा यहाँ पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें और हर डिप पर बाय करे। अगर वो घबराता नहीं है और कॉन्फिडेंट रहता है तो उम्मीद है सारे सौदे नफ़े में बिकेंगे। लेकिन बस इसमें जो इसमें जिसको सामने रखना पड़ेगा आपको वो ये कि मैं ये सारी फोरकास्ट मतलब जो मेरी थिंकिंग है वो ये है कि ये मामला इमरान खान का और अदलिया का 22 सितंबर को या उससे पहले निमट जाएगा। यानी ये गैर मशरूत माफ़ी मांग लेगा और अदलिया इसकी माफ़ी कबूल करते हुए इस केस को डिसमिस कर देगी। मैं इस तरह देख रहा हूँ, इसी बुनियाद पर मैं ये फोरकास्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं इसके बरखिलाफ़ चीज़ हो सकती है तो फिर उसको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, फिर उसको वेट करना चाहिए। बल्कि उसके लिए तो फिर अगर वो इसके अगेंस्ट बरखिलाफ़ कोई चीज़ होते देख रहा है तो उसके लिए बेहतर है कि फिर वो ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करके मार्केट में ट्रेड बनाने की कोशिश करें, तो उसके लिए वो बेहतर रहेगा। लेकिन मैं पर्सनल इस मसले को अफ़वाह व तफ़हीम के साथ हल होता देखता हूँ। तो उसी बुनियाद पर मैं ये आपको फोरकास्ट कर रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर मार्केट हमारे लेवल्स को 41,800 उसके बाद 41,680 को ब्रेक करके नीचे चली भी जाती है तो घबराने का नहीं है। नीचे आप सिलेक्टेड स्क्रैप बाय करते रहें, हर डिप पर बाय करें, इंशाल्लाह सौदे आपके नफ़े में ही कटेंगे। तो लेकिन वो इसके साथ मशरूत है जिस तरह मैं देख रहा हूँ। ये इसलिए बार बार दोहराना पड़ रहा है कि मार्केट है, खुदा न खास्ता कोई इसके अगेंस्ट फैसला आ गया तो डेफिनेटली वहाँ हमारे लिए परेशानी की बात हो जाएगी। तो अगर आप मेरी ही थिंकिंग से के सोच रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि नीचे के लेवल पर आप डिप पर बाय करते रहें। और अगर आप मुझसे इत्तफाक नहीं करते, मेरे अगेंस्ट आप सोच रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि आप केयरफुल रहें और फैसला आने दें पहले। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़, से खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।